हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट द डीमेरिट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो डीमेरिट्स हैं, जो कमियां हैं, वो क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे सारे के सारे पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए थे और लोकल गवर्नमेंट को कोई पावर्स नहीं दिए गए थे। लोकल गवर्नमेंट्स के पावर्स और फ्रीडम को अगर देखें तो वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कितना फ्रीडम दिया हुआ है, कितने पावर्स दिए हैं। तो कुल मिलाकर के लोकल गवर्नमेंट्स डिपेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो यही था यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स यानी कि कमियां क्या है, नुकसान क्या है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से डीमेरिट्स या फिर फ्लॉज यानी कि कमियां थी इस यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो वन बाय वन देखते हैं। तो गवर्नमेंट के, सरकार के इस यूनिटरी सिस्टम में सभी के सभी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हमेशा एक डाउट या डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी कर सकती है अपने एरिया में। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर सभी पावर्स एक ही गवर्नमेंट को दी जाएगी तो हो सकता है ना कि चांस हो जाता है कि एक डाउट बन जाता है, एक डर बन जाता है कि क्या वो सरकार अपनी मनमानी तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आए स्टूडेंट्स, एक है कन्फर्ड, कन्फर्ड यानी कि दिए गए हैं, एंड आर्बिट्ररीनेस यानी कि मनमानी। सेकेंड कमी है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो डिपेंड करती है कि सिटीजन्स को, नागरिकों को कितना पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में कितनी जानकारी है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये पॉलिटिकल अवेयरनेस भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। बिकॉज यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में सरकार जो है वो अपने सारे सीक्रेट्स, सारे कामों को छुपा के रखती थी। तो जितनी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी इस यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिवील नहीं करती थी, लोगों के सामने सब चीजें रखती नहीं थी। तो यहाँ पे एक गैप था। तो वही रीजन है कि इसको डीमेरिट में काउंट किया गया है, नुकसान में काउंट किया गया है। बिकॉज यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, डेमोक्रेटिक क्या होता है कि ऑडियंस नहीं, जनता नहीं, सिटीजन नहीं अपनी सरकार चुनी है कि वो देश को, वो गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाए। लेकिन यहाँ पे सिटीजन्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो वही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है तो सही, पर उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि लोगों को कितनी जानकारी है, पर लोगों को जानकारी भी यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे रही है। तो ये हो गई सेकेंड कमी। थर्ड कमी है इस यूनिटरी सिस्टम में लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का गवर्नेंस के किसी भी लेवल में। यानी कि गवर्नेंस के लिए कोई भी लेवल हो, कुछ भी हो, आपको उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है ऑडियंस को, तो वो किस तरीके से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वही बोला गया है कि इस यूनिटरी सिस्टम में लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस के किसी भी लेवल में। यानी कि गवर्नमेंट के लिए, सरकार के किसी भी हिस्सों में, किसी भी काम में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सारा का सारा जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लोगों के हाथों में रह जाता है। बिकॉज सारी शक्तियां उन्हीं को ही दी गई है एज पर द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसी वजह से नौकरशाही का मनमाना जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई यानी कि बन गई है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सरकार अपनी मनमानी कर रही है, आर्बिट्ररी यानी कि मनमानी कर रही है, तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही बन गई है। बिकॉज अब देखिए सरकार को पूरे पावर्स हैं, तो वो मालिक बन के बैठी है। जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको कोई जानकारी दी नहीं जा रही है, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वो नौकर बन गए। तो अब इस तरीके से सिटीजन यहाँ पे नौकर बन गए और सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मालिक बन गई थी इस यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो इन समरी इस पॉइंट में यही कमी बताई गई है कि यहाँ पे आम नागरिक को गवर्नमेंट के किसी भी लेवल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया जाता। एंड इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पावर सरकार के लोगों को ही दिया गया है। एंड इसी वजह से यहाँ पे नौकरशाही की मनमानी जो है वो बनते हुए दिखाई देती थी। नेक्स्ट डिमेरिट है, नेक्स्ट कमी है, ये जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये सक्सेसफुल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्टेट्स में। जो छोटे राज्य हैं, जो छोटे देश हैं, वहां पे ये
काम कर सकती है, लेकिन ऐसे स्टेट्स या ऐसे देश जहां पे बहुत बड़ा एरिया है और वहां की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, डाइवर्सिटी यानी कि बहुत अलग अलग टाइप की वहां पे लैंग्वेजेस बोली जाती है, वहां पे रिलीजन्स धर्म भी बहुत सारे होते हैं, कास्ट बहुत सारे होते हैं, कल्चर यानी कि संस्कृति भी उनकी अलग अलग होती है, उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है बड़े स्टेट्स में, बड़े एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तो क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस है, रिलीजन है, कास्ट है, कल्चर है, वर्क है, इसलिए ऐसी जगहों पर वर्क कैन नॉट बी परफॉर्म। यहाँ पे जो यूनिटरी सिस्टम है वो वर्क नहीं कर सकती अच्छे से। तो ऐसे स्टेट्स के लिए, ऐसे देशों के लिए जो है वो फेडरल सिस्टम बनाया गया है और वही वहां पे सूट करता है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स की वहां पे जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वली डिवाइड की जाती है। तो वही सिस्टम वहां पे सही तरीके से काम कर सकता है जहां पे एरिया भी बहुत बड़ा हो और वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हो। तो ये थी कुछ कमियां यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।